जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको एक हृदय स्पर्शी कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका शीर्षक है भीतर की माँ। विधवा थी वो, मगर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पति उनके रेलवे में थे और पति के गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। लेकिन उनके जलवे कुछ अलग ही थे। बाल कटिंग रखती थी। कॉलोनी की सभी आंटियां उन्हें परकटी कहती थीं। गोपाल भी उस समय नया नया जवान हुआ था, अभी 16 ही साल का था। लेकिन घर बसाने के सपने उसने देखने शुरू कर दिए थे। गोपाल का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी का आधा दिन परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। गोपाल का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा, यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना मानो उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी। गोपाल स्कूल से लौट रहा था, साइकिल पर ख्वाबों में गुम। उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन है। और दूसरे ही क्षण जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ा, उसकी साइकिल फिसल गई। गोपाल नीचे गिर गया। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी उसे टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल ही गया हो, इस प्रकार खून का फव्वारा फूट पड़ा। गोपाल दर्द से ज़्यादा तो इस घटना के झटके से स्तब्ध हो गया, गुम सा हो गया वो। भीड़ में से कोई भी उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बहे जा रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ गोपाल का नाम पुकारती है। गोपाल की धुंधली हुई दृष्टि ने देखा कि परकटी आंटी भीड़ को चीरती हुई पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने गोपाल का सिर अपनी गोद में ले लिया और जहाँ से उसके माथे से खून बह रहा था, उसे अपनी हथेली से दबा लिया। खून बहना बंद हो गया, लेकिन आंटी की ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, ये मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। गोपाल को अभी तक याद है, तभी एक तिपहिया वाहन रुकता है और लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। गोपाल को टाँके लगाकर हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शा में घर लेकर गई। कुछ दिनों में गोपाल ठीक हो गया, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई थी। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि जैसे उसकी माँ ने उसे गोद में लिया हो। ये वात्सल्य की भावना कहाँ से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? और अब वो क्यों परकटी आंटी को मातृत्व के शुद्ध भाव से देखता है? समय बीतता रहा। आज गोपाल एक रिटायर्ड अफसर है और समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहाँ बैठा हुआ वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी पहेली बचपन में ही हल जो कर ली थी। वो आज जानता है, वो आज मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव शुद्ध मातृत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा जैसी दिखें, लेकिन दिल से हर महिला एक माँ है। वह माँ केवल अपने बच्चे के लिए ही माँ नहीं है,
वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला औरों से 10 गुना ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि वह स्वतः ही यह कल्पना कर बैठती है कि अगर यह हादसा मेरे बेटे या बेटी के साथ हो जाता तो। बस इस कल्पना मात्र से ही उसकी रूह सिहर उठती है और वो रो पड़ती है, और दुनिया को लगता है कि औरत कमज़ोर है। इस विचार से ही गोपाल मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोल उठा, अरे इस ज़माने के मर्दों, औरत दिल से कभी कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि वो तो बस माँ होती है। वो तो बस माँ होती है। जय